So class 11th, today I will start the new topic regarding yesterday I've already discussed regarding the new topic. So on today I will start the second A, question number second A. From the following particulars, prepare the trading account for the year ended 31st March 2017. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 2017, हमेशा क्लोजिंग में ही हम लोग क्रिएट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट। एडजस्टेड परचेज दिया है। अब ये एडजस्टेड परचेज क्या है? एडजस्टेड परचेज में आते हैं नेट परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो एडजस्टेड परचेज का जो फॉर्मूला है, एडजस्टेड परचेज इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेजेस मीन्स होता है कि परचेज में से परचेज रिटर्न जो माइनस करते हैं वो नेट परचेजेस है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस CS क्लोजिंग स्टॉक। ये आपको फॉर्मूला याद करना है। यानी एडजस्टेड परचेज अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। एडजस्टेड परचेज दिया है, सेल दिया है, रिटर्न इनवर्ड है, फ्रेट एंड पैकिंग है, पैकिंग एक्सपेंस ऑन सेल्स है, डेप्रिसिएशन है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। तो हमें शो क्या करना है? सबसे पहले अगर एडजस्टेड परचेज गिवन है क्वेश्चन में तो ओपनिंग स्टॉक को शो नहीं करना है, नेट परचेज को शो नहीं करना है, क्लोजिंग स्टॉक को शो नहीं करना है। टोटल जो वैल्यू आ रही है आपकी एडजस्टेड परचेज की, अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज के अलावा परचेजेस दिया होता या आपके क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता या ओपनिंग स्टॉक गिवन होता तो हम केवल इन तीनों को हम छोड़ देते, परचेज को छोड़ देते, ओपनिंग स्टॉक को छोड़ देते और क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ देते, क्योंकि एडजस्टेड परचेज में ही तीनों की फिगर शामिल है, ठीक है। पहली चीज़ तो केवल हम एडजस्टेड परचेज को ही शो करते ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले टू आपको क्या करना है? एडजस्टेड परचेज। हाउ मच एडजस्टेड परचेज गिवन इन द क्वेश्चन? कह रहा है 15 लाख रुपीज़, तो आप 15 लाख यहाँ पोस्ट कर देना। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं सेल्स और रिटर्न इनवर्ड्स की। तो आपको पता है बाई सेल्स, ठीक है, और रिटर्न इनवर्ड, ठीक है, रिटर्न इनवर्ड। तो सेल्स कितने की है? 21,40,000 की आपकी सेल्स है, जिसमें से 40,000 आपको माइनस कर दें। तो 21,40,000 माइनस 40,000, ठीक है, तो कितना हुआ? 21 लाख, ठीक है। दूसरी चीज़ इसके बाद जो आते हैं, कह रहा है कि फ्रेट एंड पैकिंग। फ्रेट जो पार्ट होता है वो सीधा पार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट का। तो कितना है फ्रेट? तो 2 फ्रेट एंड पैकिंग, तो फ्रेट एंड पैकिंग कितना है? 15,000, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं इसके बाद की। कह रहा है पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स। तो ये है सीधा प्रॉफिट लॉस, इसको आपको शो नहीं करना है, ठीक है। सो ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स। डेप्रिसिएशन भी ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है, डेप्रिसिएशन पार्ट है आपका प्रॉफिट लॉस का, तो इसको शो नहीं करना है। फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री वर्ड ही 60,000 रुपीज़ गिवन है आपके पास, तो फैक्ट्री वर्ड को आपको शो कहाँ करना है? सीधा फैक्ट्री एक्सपेंसेस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो 60,000 का आपका ट्रेडिंग। इसके बाद दिया है क्लोजिंग स्टॉक। अभी हमने बताया था कि जो एडजस्टेड परचेज है उसमें क्लोजिंग स्टॉक शामिल है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक की फिगर दिया है, अगर परचेज की फिगर देता, अगर ओपनिंग स्टॉक की फिगर देता तो हम दोबारा शो नहीं करते, ठीक है। तो हमें क्लोजिंग स्टॉक को शो नहीं करना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है? बस अब जो आ गया वो क्या हो जाएगा? आपका ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट। तो चेक करते हैं कितना आया। 21 लाख, ठीक है, 21 लाख माइनस 15 लाख माइनस 15,000 माइनस 60,000, तो आपका टोटल जो आ जाएगा 5,25,000। तो यहाँ पे जो आप GP लिखेंगे
टू, क्योंकि क्रेडिट ज़्यादा है, आप क्रेडिट में से इनको प्लस करके माइनस कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 5,25,000। तो ये था आज का आपका क्वेश्चन। तो 5,25,000 आपका आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन नंबर, ये सेकंड का ए पार्ट है, ठीक है, सेकंड ए। तो इसके बाद जो क्वेश्चन है वो हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि अ सर्टेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आपको ये बता दें कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेज गिवन है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी गिवन है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी गिवन है, ठीक है। तो आपको यहाँ फाइंड आउट करना है। ओपनिंग कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फाइंड आउट करिए और ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या आता है हम आपको बता दें। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला आप लोग राइट कर लीजिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ठीक है। तो सेकंड का बी, ठीक। तो आज डिस्कस करने वाले हैं सेकंड का बी, चलिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फॉर्मूला है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, प्लस परचेजेस प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी जो भी हैं, कैरेज हो गए, वेजेस हो गए, ये सारे डायरेक्ट, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये सी ऑब्लिक स्टॉक कहने का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलिए ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट में आपके पास क्या क्या फिगर हैं। सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है कितना। तो हमने फार्मूला दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक परचेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब वेजेस हो गया, कैरेज ऑन परचेज हो गया, कैरेज इनवर्ट, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उसमें से आपको क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है। इसके बाद जो आपको फिगर मिलेगी वो क्या होगी, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलिए तो डिस्कस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है 32,000। हमने क्या कहा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, कितने के परचेजेस हैं, टोटल परचेज है आपकी 2,80,000 की, तो आपको 2,80,000 प्लस कर देना है। इसके बाद है जो एक्सपेंस, वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो जाते हैं ट्रेडिंग के डेबिट साइड में और इनडायरेक्ट पीएल के डेबिट साइड में, तो इनडायरेक्ट को टच मत कीजिएगा इसमें, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना है, माइनस करना है। अब हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो 32,000, 2,80,000 प्लस 20,000 प्लस माइनस 50,000, तो आपका जो फिगर आएगा वो आएगा 2,82,000 का फिगर आएगा। तो ये आपको निकल गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का क्या तरीका है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जीपी निकालने का क्या तरीका है। तो जीपी का जो फॉर्मूला है, जीपी में क्या दिया है, सेल्स दिया है, सेल्स रिटर्न गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो जीपी निकालने का क्या तरीका है, तो जीपी निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ तो हमें ये जानना है कि जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो जीपी का फॉर्मूला होता है जीपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और क्या दिया है क्वेश्चन में जो दिया है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ से आपकी निकल जाती है जीपी, ठीक है। तो जीपी निकालने का क्या फार्मूला है आपका, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न और माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी सीधा सीधा फार्मूला हो जाएगा नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल्स बोले तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न को हम बोलते हैं नेट सेल्स, ठीक है। तो आपकी जो सेल्स है वो कितनी है, 4 लाख माइनस 8,000, यानी जो नेट सेल्स है वो कितनी हुई, 3,92,000। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको पता ही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है कितना, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने फाइंड आउट कर लिया है माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड,
ठीक है। तो 4 लाख माइनस 8,000 माइनस 2,82,000, तो आपका जो 1,10,000 रुपीज़ आएगा वो क्या है आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोले तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आपका आज का क्वेश्चन नंबर 2 भी था जो हमने करा दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है ये आपका 2nd था, इससे पहले वाला क्वेश्चन 2nd था और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3rd। सो इससे पहले वाले क्वेश्चन को कर लीजिएगा आप 2nd और यहाँ तक के क्वेश्चन को करिएगा क्वेश्चन नंबर 3rd। सो अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4। सो क्लास आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका फॉर्मूला आपको पता है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फार्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो कहा नहीं है कुछ, तो ये आपको जानना है, यानी जो गुड्स था उसकी कॉस्ट क्या थी जिस पे हमने सोल्ड किया, ठीक है। सपोज करो हमने 5,40,000 का गुड्स 60,000 में 5,40,000 का गुड्स 6 लाख में सोल्ड किया, तो इसका मतलब है हमने 60,000 रुपीज़ का फ़ायदा कमाया। 5,40,000 का गुड्स हमने 6 लाख में सोल्ड किया तो 60,000 का सीधा प्रॉफिट कमाया, ठीक है। लेकिन वो देखते हैं जो 6 लाख का गुड्स हमने सोल्ड किया है 5,40,000 वाला, उसकी कॉस्ट क्या थी, उसकी कॉस्ट थी 5,40,000, ठीक है। तो वही चीज़ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। यानी हम गुड्स की कॉस्ट निकालेंगे, जो गुड्स हमने सोल्ड किया है उसकी कॉस्ट क्या थी, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, अगर परचेज है तो परचेज रिटर्न गिवन है तो माइनस कर दीजिएगा इसमें, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये है आपका टोटल आज का, ये है कह रहा है जीपी ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कह रहा है परचेज गिवन है क्वेश्चन में, तो परचेज आपको पता है कि परचेजेस है पर रिटर्न आउटवर्ड्स है, तो 6,80,000 का परचेज आपको गिवन है, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड्स तो हमारे पास क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो दिया नहीं है, जीपी निकालने के लिए बोल रहा है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले आप फाइंड आउट करो, ठीक है। तो परचेज दिया है, परचेज रिटर्न है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 6,80,000 का टोटल दिया है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला आपको पता ही है, 6,80,000 रुपीज़ माइनस, क्या इसमें ओपनिंग स्टॉक है, नहीं है इस क्वेश्चन में, रिटर्न आउटवर्ड्स है माइनस 30,000, अगर हम इसको लिख सकते थे 6,50,000, ठीक है, माइनस। अब क्या क्या करेंगे, यानी अब हमने ये कर दिया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी हम यहाँ ऐसे भी रख सकते थे, इसको हम हटा देते तो यहाँ पे नेट परचेज की फिगर डाल देते 6,50,000, ठीक है। आप प्लस करते जाते 6,50,000 6,80,000 का गुड्स था तो 30,000 आप माइनस कर दीजिएगा, यानी नेट परचेज ही हमको चाहिए 6,50,000। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड जो पार्ट है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है जो कि पार्ट है ट्रेडिंग का, तो इसमें आप प्लस कर दीजिएगा। आउटवर्ड प्रॉफिट लॉस का पार्ट है तो उसको छूने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वेजेस देखते हैं, वेजेस भी हमारा पार्ट है, वेजेस कितना है 50,000 डायरेक्ट एक्सपेंस है तो आप इसको प्लस करिएगा, ठीक है। क्या क्लोजिंग स्टॉक गिवन है क्वेश्चन में, तो चेक करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपके पास 6,50,000 रुपीज़ का ये हो गया, प्लस 6,50,000 प्लस 70,000 का आपका टोटल ये हो गया, तो 7,20,000 रुपीज़ आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। तो 7,20,000 रुपीज़ आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो ये था आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का तरीका। ओपनिंग स्टॉक नहीं था तो छोड़ दीजिएगा, नेट परचेज निकालिएगा प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। वेजेस हो गया, या हमने कैरेज इनवर्ड ले लिया, कैरेज आउटवर्ड नहीं लिया क्योंकि वो प्रॉफिट लॉस का पार्ट है जिसको हम बोलते हैं कैरेज ऑन सेल्स, सेल्स के बाद का खर्चा मानते हैं प्रॉफिट लॉस, ठीक है। तो अब हम लोग चेक करते हैं, 7,20,000 दिया है हमारे पास, ये क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको मिल गया 7,20,000 रुपीज़, ठीक। अब आते हैं चेक करते हैं क्या सेल्स दिया है फिगर में, कुछ भी नहीं कहा है सेल्स के बारे में। कह रहा है 3/4 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड 6 लाख रुपीज़,
यानी 3/4 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड 6 लाख रुपीज़। यानी हमें चाहिए क्या, अब हमें चाहिए क्या, यानी आपके पास जो 7,20,000 रुपीज़ का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो आ गया था 7,20,000 का, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया, यानी 7,20,000 का था। फिर इसके बाद देखते हैं कि जो गुड्स हमारे पास सोल्ड करने को था वो 7,20,000 था, ठीक है, हमने निकाला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 7,20,000, लेकिन कह रहा है 7,20,000 में से हमने केवल 3/4 गुड्स ही सोल्ड किया, ठीक है। सो आपको दिया है 3/4 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड 6 लाख रुपीज़, ठीक है। तो हम पहले ये देखेंगे उस 3/4 गुड्स की कॉस्ट क्या है, यानी जो गुड्स 6 लाख में बेचा गया है वो एक्चुअल में था कितने का, ठीक है। तो हमारे पास टोटल जो कॉस्ट जो थी वो 7,20,000 100% की कॉस्ट है, यानी अगर हम कह दें कि ये 7,20,000 रुपीज़ जो है ये आपका टोटल 1 है, तो टोटल बेचा कितना गया 3/4 ही, यानी 7,20,000 में केवल 3/4 ही सोल्ड किया गया। तो हम लोग निकालेंगे सबसे पहले कि 7 लाख कॉस्ट ऑफ 3/4 ऑफ द गुड्स सोल्ड, तो 7,20,000 का गुड्स था, ठीक है, और इंटू 3/4 कितना हो गया इसका, यानी इंटू 3/4 आपका हो जाएगा 7,20,000 इंटू 3/4 हो जाएगा 5,40,000। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, राइट करोगे, कॉस्ट ऑफ 3/4 ऑफ द गुड्स, कॉस्ट ऑफ 3/4, कॉस्ट ऑफ 3/4 ऑफ द गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो ये आपका 5,40,000 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी हमको ये 100% है तो केवल 3/4 ही हमने सोल्ड किया है, तो 3/4 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना था, तो टोटल हमारे पास 7,20,000 था, सो 7,20,000 में हमने 5,40,000 का ही गुड्स सोल्ड किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो पोस्ट करना है वो 5,40,000 पोस्ट करना है, 7,20,000 नहीं, क्योंकि हमने 7,20,000 का गुड्स सोल्ड नहीं किया, हमने सोल्ड किया है 5,40,000 का गुड्स ओनली 3/4, ठीक है। सो 100% गुड्स हमने सोल्ड नहीं किया, केवल 3/4 ही सोल्ड किया। तो हमको ये पता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 100% है, तो 7,20,000 का 3/4 निकाल दीजिएगा, 5,40,000 ही गुड्स सोल्ड किया, और गुड्स को सोल्ड किया है 6 लाख रुपीज़ में, तो हमारे पास सेल्स जो है वो 6 लाख ऑलरेडी गिवन है, तो इसका मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ 60,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने कंप्लीट कर लिया आज, ठीक है। अब हम पोस्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड आउट करने का क्या तरीका, सबसे पहली चीज़ तो आप इसमें क्या क्या निकालेंगे, कह रहा है ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ठीक, पहली चीज़ तो गिवन है आपके पास, टोटल ओपनिंग स्टॉक जो गिवन है वो 38,000 का, ठीक। फिर आपने चाहिए क्या, परचेज गिवन है 3,40,000 का, फिर है 4,000 का रिटर्न आउटवर्ड्स है, फ्रेट इनवर्ड्स है 26 का, सेल्स दिया है, रिटर्न इनवर्ड्स दिया है, ग्रॉस लॉस दिया है, ठीक है। तो हमें निकालना कैसे है, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो क्लास 11th, वंस अगेन आई विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है, कितना है आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ कह रहा है कि ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेज गिवन है, रिटर्न इनवर्ड गिवन है, और फ्रेट इनवर्ड गिवन है, सेल्स गिवन है, रिटर्न इनवर्ड्स है, और ग्रॉस लॉस है, ठीक है। तो हमारे पास एक्चुअल सेल्स कितनी थी, सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला, एक और फार्मूला है, 2 फार्मूले होते हैं, अभी हमने आपके एक फार्मूले का डिस्कशन किया है, तो नेक्स्ट फार्मूला जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या है, ठीक है। तो हमारे पास नेट सेल्स, देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया है, दूसरा तरीका जो बताने जा रहे हैं प्लस ग्रॉस लॉस, कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये भी मिलेगा। दूसरा जो फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस रिगार्डिंग विथ यू, ठीक है। सो
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक और तरीका है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यही है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो एक तरीका हमने आपको एक और तरीका बता दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का। जब भी क्वेश्चन में नेट सेल दिया हो, ग्रॉस लॉस दिया हो, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो वो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन द फॉलोइंग हमको बताना है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो आपके पास नेट सेल्स दी है, टोटल आपके पास नेट सेल्स, यानी यहाँ पे नेट सेल की बात हो रही है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो 3,60,000 माइनस 5,000 कर दीजिएगा तो आपके पास टोटल आ जाएगा 3,55,000। तो आपके पास नेट सेल्स कितनी थी 3,55,000 की, प्लस ग्रॉस लॉस कितना था 20,000 रुपीज़ का। तो 3,55,000 प्लस 20,000 रुपीज़, तो आपका हो जाएगा 3,75,000। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक तरीका हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का। हमें क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, दैट्स इट। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, नेक्स्ट जो फार्मूला है वो क्या है। ठीक है, तो एक तरीके से हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गई। दूसरा तरीका क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेगा जिसमें क्लोजिंग स्टॉक नॉट गिवन है। तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, रिटर्न आउटवर्ड है, फ्रेट इनवर्ड है। तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना था, टोटल था ओपनिंग स्टॉक कितना है आपके पास 38,000। तो 38,000 आपका ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, प्लस नेट परचेजेस, ये परचेज जो है वो नेट परचेज है। ठीक है, रिटर्न माइनस कर दीजिएगा 3,40,000 माइनस 4,000, इसका मतलब कितना है 3,36,000। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, 3,36,000 प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या जाएगा, आपको पता है कि जो भी ट्रेडिंग में जितने एक्सपेंस होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं। तो फ्रेट इनवर्ड आपका क्या है डायरेक्ट। ठीक है, 26,000। अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक नॉट गिवन है। ठीक है, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है, तो हम ये चेक कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का टोटल कितना है 3,38,000 प्लस 3,36,000 प्लस 26,000, तो 4 लाख रुपीज़ आपका क्या हो जाएगा, ये टोटल आपका यहाँ से यहाँ तक का ये 1 2 3 यानी 4 लाख रुपीज़। और हमारे पास कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है, जबकि एक तरीका है आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था 3,75,000। इसके सामने यहाँ पोस्ट कर दीजिएगा। आपको ये पता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,75,000 का है। ठीक है, 3,75,000। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक गिवन है हमारे पास। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, इसको आप क्लोजिंग स्टॉक को बाहर करिए। ठीक है, 4 लाख माइनस, इस फिगर को जब प्लस है तो इधर ले आओगे तो माइनस हो जाएगी 3,75,000। तो आपके पास बचेगा कितना 25,000। यही आपका क्या है क्लोजिंग स्टॉक है। प्रैक्टिस करिएगा, आएगा ज़रूर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 5 हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्लास 6A, क्वेश्चन नंबर 6A कह रहा है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नेट सेल्स दिया आपके पास 8 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट इज 40% ऑन सेल्स। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ आपको ये पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हमें करना क्या है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का तरीका हमने पहले ही बता दिया था, नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। अगर दिया है क्वेश्चन में ग्रॉस लॉस तो प्लस करिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो माइनस करिएगा। तो हम यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट अगर इस क्वेश्चन में है तो हम जीपी को क्या कर देंगे माइनस, ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या कह रहा है। पहली चीज़ तो 8 लाख रुपए हमारे पास कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 40% ऑन सेल्स, यानी हमारे पास जो जीपी है वो कितना है। दो तरीका हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का। फिर इसके बाद जीपी कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट जो है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, यानी हमारे पास सेल्स दिया है, सेल्स गिवन है कितना 8 लाख, 8 लाख का 40%, 8 लाख का 40% आपके पास टोटल कितना हो जाएगा 8,000 इंटू 40, यानी हो जाएगा 3,20,000 का आपका जीपी हो गया। ठीक,
अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल ही जाएगा जब आपको पता है कि नेट सेल हमारी 8 लाख रुपीस की है, तो जीपी तो ऑलरेडी निकल गया 3,20,000 का। तो कॉस्ट क्या थी उस गुड्स की जिस पे हमने वैल्यूएशन किया था कि इस गुड्स को इतने में सोल्ड करेंगे, ठीक है। तो जो कॉस्ट आ रही है 8 लाख माइनस 3,20,000, तो आपका जो गुड्स था वो 4,80,000 का था जिसको आपने सोल्ड किया 8 लाख रुपीज़ में। समझ में आया? तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 6A। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करना है हमें 6B पर डिस्कस करना है। तो 6B क्या कह रहा है चेक कर लेते हैं एक बार। चलिए क्लास, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 6B, थोड़ा सा अलग है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है 6B। 6B क्या कह रहा है? चलिए 6B कह रहा है क्वेश्चन में कि कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपके पास नेट सेल दिया हुआ है, ठीक है। नेट सेल ऑलरेडी गिवन है हमारे पास। फिर हम देखते हैं आगे क्या। ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा है कि 33/1/3% ऑन सेल्स, यानी नेट सेल्स आपके पास कितनी दिया है वो आपको गिवन है। 12 लाख की आपके पास नेट सेल्स है, तो हमें जीपी निकालना है। तो एक और तरीका, एक नया तरीका है ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का। जीपी ऑन सेल्स कह रहा है कितना है जीपी ऑन सेल्स, यानी 33/1/3% ऑन सेल्स। सेल्स का 33/1/3%, ठीक है। तो सेल्स का 33/1/3% कितना है वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास नेट सेल्स दिया है, तो नेट सेल्स हम जीपी किस पे निकलती है? हमेशा नेट सेल्स पे, ठीक है। तो 12 लाख इंटू 33/1/3% दिया है, तो आपको करना क्या है? 99 100/3, ठीक है। क्या करिएगा? 100/3, और इसके साथ एक फार्मूला और जोड़ लीजिएगा 1/100। यानी कभी भी क्वेश्चन में इस टाइप का परसेंट दिया हो तो आपको करना क्या है? 12 लाख इंटू 100/3 और इंटू 1/100। ये एक नया तरीका है जीपी निकालने का, ठीक है। तो आपको ये पता लग जाएगा यहाँ से कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो थी वो कितनी थी? 4 लाख रुपीज़ की थी, ठीक है। 4 लाख रुपीज़ की। आते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट की। कह रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी, ये तो आपने जीपी कैलकुलेट कर दिया। अब आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है टोटल, यानी हमारे पास नेट सेल्स माइनस जीपी। ये भी तरीका है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का। तो 12 लाख की आपके पास कितनी? 12 लाख का हमारे पास नेट सेल है, तो नेट सेल हमारी 12 लाख की है, तो जीपी कितना है? 4 लाख की, तो कितना हुआ? 8 लाख आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। ये आज का क्वेश्चन था। तो आपके पास 4 लाख की जीपी भी आ गई और 8 लाख का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ गया, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो नया तरीका हमने बताया है इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा। 12 लाख इंटू 100/3 मल्टीप्लाई करके यहाँ कर दिया, इंटू 1/100 किया, ठीक है। सो इसको हमेशा 1/100 के अगर परसेंटेज में दिया है तो आपको 1/100 करना ही करना है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी निकल गई 8 लाख रुपीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। अब इसके बाद के क्वेश्चन जो बच गए 7 और 8, ठीक है। तो 7 और 8 बहुत सिंपल है, वो भी देख लेते हैं।